ऐसा ध्यान होगा प्रभु जिसमें केवल केवल मात्र आप हो, आपके सिवाय कुछ भी ना दिखाई दे, केवल सिवाय हो, इसके सिवाय कुछ ना हो। ये शिव, ये शंकर भगवान, केवल आप ही हमारे विचारों में हो, केवल आप ही हमारे मन में हो, केवल आप ही हमारे ज़बान पे हो, केवल आप ही हमारे कान में हो, केवल आप ही हमारे सामने हो, केवल आप ही हमारे भाव में हो और मैं भाव राज्य में प्रवेश कर सकूं, ऐसा परमात्मा आप कृपा बरसाएं तभी हो सकता है। अन्यथा जैसे ही आंखें बंद करते हैं प्रभु तो आप तो दिखते नहीं, सारा संसार दिखता है। सारे संसार के तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की भावनाएं, चेष्टाएं आती है, केवल आप ही नहीं होते। तो प्रभु कृपा करें कि केवल आप, केवल मात्र आप, आंख बंद करी तो आप दिखें, आंख खोलूं तो आप दिखें, विचार में आप हो, कर्म में आप हो। आप ही जब इस शरीर के कर्ता हैं, जब आपके ही द्वारा इस शरीर को रचा गया है और संतों से, गुरुओं से, संतवाणियों से और शास्त्रों से जब ये सुना है कि आप हृदय में विराजते हैं, हर हृदय में आपका स्थान है प्रभु, तो ये माया प्रपंच क्यों बीच में फंसा रखे हैं प्रभु जी? क्यों फालतू काम में, जब हम इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमें इनमें रुचि नहीं है प्रभु, हमारा इनमें कोई ध्यान नहीं है, हम नहीं चाहते कि संसार की तरफ जाएं, लेकिन आपके द्वारा ही बनाई हुई आपकी इंद्रियां और आपके अंदर रहते हुए ही आपके वश में नहीं होती है प्रभु जी, तो आप कुछ कर सकते हैं, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां आपके नियंत्रण में हैं, ये मन आपके नियंत्रण में है, ये विचार आपके नियंत्रण में है, ये श्वास आपके बिना एक भी सांस अंदर बाहर नहीं हो सकती प्रभु। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जानते क्या है? आप ही हैं, आप ही तो बोल रहे हैं। संत महाराज, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि आप ही भीतर से, भीतर आप हैं, हृदय में आपका निवास स्थान बता रखा है, वाणी पर सरस्वती का स्थान बता रखा है। आप ही होते हैं जो आँखों से देखते हैं, आपके ना होने से आँख देख नहीं पाती है, ऐसा संत महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि केवल मात्र आपके होने से, आप ही आत्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही शिव हैं, आप ही शंकर हैं, आप ही भोले हैं, आप ही पार्वती भी हैं, आप ही राधा हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम बनते हैं, आप ही सीता होते हैं, तो सब कुछ आप हैं। इस शरीर में आपके सिवा कुछ नहीं है। ये पंच महाभूत जो जुड़े बैठे हैं, जो ये वायु भीतर जा रही है, ये जल अंदर ठहरा हुआ है, जो पृथ्वी अंदर बसी हुई है, जो आकाश आपने अंदर रख रखा है, जो अग्नि आप अंदर जलाए बैठे हो, ये केवल आप हैं। आपके ना होने से, आप जब इसमें भीतर नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसमें कोई नहीं होता है। कोई क्या होता है प्रभु जी? जब आप इस शरीर के भीतर से, यानी कि इन 5 कोषों को जब आप छोड़ दें और एक कोष के साथ आप चले जाते हैं, या यूँ समझें कि आप वायु में जब विलीन हो जाती है, अग्नि में विलीन हो जाती है, जल में विलीन हो जाता है, आकाश में विलीन हो जाता है, पृथ्वी में विलीन हो जाती है प्रभु जी, तब इस शरीर रूपी ये जो ढांचा है, इससे लोग भय खाने लगते हैं, अकेले में उसके पास जाने से डरते हैं। उसी शरीर के जो आलिंगन करते हैं, उसी शरीर के साथ जो लिपट जाते हैं, वही उस शरीर के हाथ लगाने से भी डरते हैं, उसके हाथ लगाने पर हाथों को धोते हैं,
तो प्रभु जी ये आप ही हैं जो अंदर प्रकाशित होते हैं। आपके निकलते ही इसका प्रकाश समाप्त हो जाता है और ये शरीर कैसा हो जाता है? ये शरीर काला हो जाता है। जिस प्रकार से प्रकाश हो जाने से किसी जगह पर सफ़ेद चमकीला पदार्थ दिखाई देता है, ठीक ऐसे ही हमारा शरीर जो काला कलूटा मैला गंदा है, ये आपके होने से ही प्रकाशित होता है प्रभु। अब ये जिंदा है तो आपके कारण है, ये चेष्टाएं करता है तो आपके कारण करता है। प्रभु आप जब अंदर बैठे हैं तो इसको गलत काम करने ही क्यों देते हैं? जब आप अंदर बैठे हैं तो आंख गंदा देख ही क्यों सके, कान गलत सुने ही क्यों, जबान गलत बोले ही क्यों? जब आप ही ड्राइवर हैं, भीतर ही आप हैं। जब आप भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सब करता हूँ धरता हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही तेज हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ अर्थात पंच महाभूत हूँ, मैं सूर्य में प्रकाश हूँ। जब आप ये सब बोलते हैं प्रभु जी तो आप हैं ही, तो फिर इसमें ये गलत चेष्टाएं करता क्यों है प्रभु? मैं थोड़ी करता हूँ, मैं हूँ ही कौन? हैं ही आप। जब तो गलत चेष्टा करना या अच्छी चेष्टा करना प्रभु जी आपका काम है। जबान गलत बोले सही बोले, क्यों बोले गलत? इसको बुलाएं आप सही। इसकी बुद्धि में ये गलत सद्गुणा पैदा ही क्यों हो प्रभु? विचार ही क्यों आए? ऐसा भाव ही क्यों आए कि ये हाथ गलत कर्म के लिए उठे, ये गलत कृत्य करे, ये वाणी गलत भाषा करे, गलत बात करे, मिथ्या भाषा करे? ऐसा क्यों करे प्रभु? और हमारे चाहने ना चाहने से होगा भी क्या जब तक आप ना चाहेंगे? इसका मतलब आप ही मुझे धकेलते हो गलत में। तो आप प्रभु जी मुझे क्यों धकेलते हो? और फिर मैं धकेला जाता ही कौन हूँ? जब आप ही अंदर हैं, आप ही शरीर के मालिक हैं, आप इसकी सांस के मालिक हैं, आप इन पंचभूतों से ऊपर और पंचभूतों के मालिक हैं। जब आपके ही द्वारा मुझे जन्म दिया गया, जब आपके ही द्वारा मेरे शरीर को पाला पोसा जा रहा है, आपके बिना एक भी अणु नहीं है, ऐसा संतों के यश गाथाओं में है। आपकी कृपा के बिना नहीं है एक भी अणु। तो प्रभु जी ऐसा ना करें। प्रभु जी इस जीव ने, ये जीव चाहता है कि शुभ शुभ कर्म करे, सब लोग उससे प्यार करें, हम सबको प्यार करें, हम परमात्मा के अंदर श्रद्धा भाव रखें, हमारी आँखें गलत दृश्य ना देखें, हमारे कान गलत दृश्य ना सुने, हमारे जीवा गलत वाणी का प्रयोग ना करे, हमारे विचार में ये गलत थॉट्स, ये संसार का जो आलम्बन क्यों आए? कर्ता जब आप हैं, कर्म जब आप हैं, क्रिया जब आप हैं, ध्यान आप हैं, ध्याता आप हैं, ध्येय आप हैं, तो फिर मैं कहाँ से आया प्रभु बीच में? तो प्रभु जी कृपा करके, और फिर आप भीतर ही रहते हैं और बाहर आकर दर्शन देने में तकलीफ है शंकर भगवान हैं प्रभु जी। जब आप रहते ही भीतर है और हृदय में आपका स्थान, संत महात्मा ऋषि मुनि, इवन भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं लिखते हैं हृदय आकाश, तो फिर आप आंखों से साक्षात क्यों नहीं आते प्रभु जी? और आप चलते हैं, आपके द्वारा ही शरीर चलता है, आपके द्वारा ही क्रिया ही करता है। ये बात क्लियर है प्रभु, क्योंकि आप के बिना कोई एक क्षण भी रह जाए ये संभव नहीं है। ये माटी का पुतला, इसमें कोई शक नहीं। हम अहंकारवश, तो प्रभु अहंकार मैं क्यों करूं? अहंकार तो आप कर रहे हैं भीतर, जब आप बैठे हैं तो फिर अहंकार मेरा काय का हुआ? जब भीतर आत्मा में आप बैठे हैं, प्राण आपका है,
तो ये जो भौतिक शरीर यानी कि जो इंद्रियां बाहर से दिख रही हैं, जिनको हम देख रहे हैं, टच करते हैं, ये किसके वशीभूत है? ये तो वशीभूत ही प्राण के हैं। ये तो पांचों प्राणों और पांचों प्राणों के वशीभूत है प्रभु जी। तो फिर इसमें चेष्टाएं गलत क्यों आ जाए प्रभु? गलत बात ही क्यों आए? गलत क्रिया ही क्यों आए? हम क्रोध करें ही क्यों किसी के ऊपर? गलत कहे या सही कहे, क्योंकि सामने वाले में भी आप बैठे। तो गाड़ियां जब एक ही मालिक की सारी हैं तो आपस में टकराए क्यों? और टकरा रही भी क्यों है प्रभु जी? जब आप दूसरे के भीतर बैठे हैं और इधर भी आप ही बैठे, दोनों के ड्राइवर आप हैं, दोनों गाड़ियां आपकी, तो फिर गाड़ियों को भिड़ाने का मतलब क्या? एक ही मालिक की गाड़ियां ड्राइवर आपस में भिड़ा लेते हैं। तो प्रभु जी इस जो माया है, ये जो माया जाल है, इस माया जाल से प्रभु निकालें। हमें तो पता है, आप ही भीतर बैठे, हमें पता है जो भी अच्छे कार्य किए गए, जो भी गलत हुआ, ये सब दोनों के कर्ता धर्ता आप हैं। हम हैं कौन? हमने तो ऐसे ही झूठा नाम लिख रखा है ऊपर, अपना बोर्ड, साइन बोर्ड लगा दिया। ना तो हमारा ये शरीर है, ना हम इस शरीर के मालिक, ना हमारी ये आत्मा है, ना हम इसके मालिक, ना हमारा प्राण है, ना हम इसके मालिक, ना हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मणेंद्रियाँ हैं, ना हम इसके मालिक। हम तो झूठे ही बातें करते हैं, असल मालिक तो आप हैं। क्योंकि यदि हम होते तो हम तो इसको मरने ही नहीं देते। अगर हम होते तो हम तो इन इंद्रियों से बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम तो इन इंद्रियों से देखना चाहते हैं कि सूरज के ऊपर क्या है, चांद के ऊपर क्या है, मंगल ग्रह के ऊपर क्या है। हम तो स्वयं जा कर के देखा है। लेकिन प्रभु आपकी इच्छा के बिना संभव नहीं है। जब तक आप दृष्टि नहीं देते, वैसी दूरदृष्टि नहीं देते, तब तक हमें दिखाई नहीं देते। जब तक आप अच्छा श्रवण नहीं देते, तब तक हमें सुनाई नहीं देता। इवन आप जो भी चेष्टा उत्पन्न नहीं करते, यानी कि बुद्धि में समझ नहीं आती, तब तक आती नहीं। हम नहीं चाहते कि कोई हम किसी को पीड़ित करें, हमारे को कोई परेशान करे, हमारे द्वारा कोई गलत बात हो, गलत क्रियाएं हो। हम तो चाहते ही शुभ ही शुभ है प्रभु। अब ये तो हमारे चाहने ना चाहने से हुआ क्या? क्योंकि हम है ही नहीं। अब यहाँ दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि हम है ही नहीं। जब हम है ही नहीं तो फिर हमारा वजूद क्या है प्रभु जी? जब आप भीतर बैठे हो, ड्राइवर आप, गाड़ी आपकी, आत्मा के भीतर आपका निवास स्थान, सांस के रूप में आप बाहर आ जा रहे हो। आप ब्रह्मांड में चले जाते हो, फिर ब्रह्मांड से अंदर आ जाते हो, फिर ब्रह्मांड में चले जाते हो प्राण के रूप में, और फिर वापस आते हो। फिर बाहर से ला करके अंदर ऑक्सीजन छोड़ के आते हो। ऑक्सीजन अंदर से खराब हो गई तो फिर वापस बाहर लाने जाते हो। इस प्रकार से आप भी तो अंदर बाहर घूम रहे हो, हर क्षण घूम रहे हो। नासाद्वार से घूम रहे हो, चाहे मुख से घूम रहे हो, लेकिन अंदर बाहर घूम रहे हो। आप ही रक्त में एक एक कोशिका में जाकर के, एक एक कोशिका में जाकर के आप सारे शरीर को भोजन दे के आ रहे हो। आप ही हो और आप ही हैं जो विचार में जाकर के कभी दिल्ली चले जाते हो, विचार से कभी बॉम्बे चले जाते हो, कभी मंदिर में चले जाते हो, कभी बाहर किसी में चले जाते हो। आप ही हैं जो प्यार उमड़वा देते हो अंदर। आप ही हैं जो क्रोध उत्पन्न करवा देते हो। आप ही हैं जो अहंकारी बनवा देते हो। आप ही हैं जो ईर्ष्यालु बना देते हो। आप ही हैं जो द्वेषात्मक बना देते हो। आप ही हैं जो मोह करवा देते हो। आप ही हैं जो लोभी करवा देते हो। हम हैं कौन प्रभु जी? हम तो है ही नहीं। हमने तो खोजा हमारे अपने आप को, तो हम तो मिले ही नहीं। क्योंकि यदि हम होते तो हम तो हमारी तरह करते। तो हम तो, मुझे इसमें कुछ दिखाई नहीं। इस संसार में कोई पदार्थ हम है ही नहीं। ना पशु हम हैं, क्योंकि अगर होता तो वो तो चाहता 500 साल जी लूँ, लेकिन वो जी नहीं सकता। ना कोई जीव जगत में मुझे दिखाए जो कहते कि जी मैं हम है। हम तो, हम का मतलब होता है कि वो तो कुछ कर सकता है। तो हम नहीं हैं, हम तो आप ही हैं और आप हम हैं। तो आप जब भीतर ही रहते हैं तो प्रभु सामने आने में कहाँ अर्थ है? इतना पर्दा क्यों है? जब रैदास जी को आप दिख गए, कबीरदास जी को आप दिख गए, राधा बाबा को आप दिख गए, मीराबाई को आप दिख गए, सुदामा जी के लिए आप
नगरी बना देते हो, अर्जुन के लिए आप युद्ध जिता देते हो, तो प्रभु हम हमारे भी शरीर में आप ही, और आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने भी भजन नहीं किया था, और उन्होंने कौन सा कोई स्पेशल कुछ नहीं किया प्रभु जी, केवल आपका नाम सिमरन जरूर किया। तो नाम सिमरन हम भी करते हैं, और नाम सिमरन उन्होंने थोड़ी किया, आपने भीतर बैठ करके उनके नाम का जाप उत्पन्न किया। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम नाम जाप सकें, हम परमात्मा का सिमरन कर सकें? हमारी बुद्धि, आप कहते हो मैं बुद्धि हूँ, भगवत गीता के अनुसार आप बोलते हैं बुद्धि हूँ मैं। आप जब कहते हैं बुद्धि हो, तो फिर ऐसी स्थिति में बुद्धि होने के बाद आप कैसे उसमें उत्पन्न नहीं होते? तो प्रभु हे शंकर जी, हे भोलेनाथ जी, हे मेरे मालिक, ये जो रावण के पास में आप चले गए, ये भगवान राम के पास में आप चले गए, भगवान कृष्ण आप हो जाते हो। चराचर जगत में जब आप हो, तो ऐसी स्थिति में प्रभु जी हम क्या हैं प्रभु? हम क्या माने? हम हैं कौन? हम वो इस कोठी के मालिक होते ही कौन है? अरे है ही नहीं। जब हम इस मालिक ही नहीं है, तो फिर हम करें क्या? हमें आप दिखते नहीं, दर्शन नहीं देते, और हमें दिखे क्या? आप जब भीतर है और आप ही है, मैं ही आप हूँ, आप ही मैं है, तो फिर प्रभु ऐसा क्यों कि आप गलत काम करवा देते हो, गलत बातें करवा देते हो? फिर ये ऐसा प्रभु कैसे चलेगा काम? ये ऐसे कैसे काम चलेगा प्रभु जी? ओ प्रभु जी, जब आप ही हैं, तो ये भगवत गीता में आपने जगह जगह लिख दिया प्रभु जी। आपने मनुष्य लोक में, देवलोक में, हर जगह पर, जहाँ हर तरह से आपने हर चीज़ में अपने आप को बता दिया, तो प्रभु कैसे काम चलेगा?